गद्यांश कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपका गद्यांश आ गया तो गद्यांश आप लोग कॉपी में कैसे लिखेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए कक्षा 12 हिंदी महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर पक्का हो जाएगा स्टूडेंट इस वीडियो में। ठीक है, आपका 5 प्रश्न दिया होता है एक गद्यांश में और इस तरह से 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, जिससे कि आपका 10 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं जो आपका एक प्रकार से अशोक का फूल चैप्टर है ना स्टूडेंट, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसके लेखक है। उस चैप्टर के स्टूडेंट एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक ना एक गद्यांश पेपर में तो आएगा ही आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसके सभी गद्यांश को पढ़ लीजिए, क्योंकि आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे हल करना है। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर कैसे देखना है, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए स्टूडेंट, एक आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, पेपर में आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेगा, लेकिन मैं फिलहाल में एक गद्यांश सॉल्व करके बताता हूं, क्योंकि पेपर में केवल आपको एक ही सॉल्व करना है। तो देखिए, साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अपने अपने जो मानसिक भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। आनंद जो भाव है वो क्या है, इन विविध रूपों में क्या होता है, साकार होता है। उसके बाद में देखिए, वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को, वह जो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। उससे क्या होता है स्टूडेंट, आनंदित होता है। तो ये इसमें बताया गया, ये आपका गद्यांश था। अब इससे जुड़े, क्योंकि भैया हमें तो पढ़ लिया, मैंने गद्यांश को आपको बता दिया, लेकिन इससे जुड़े जो आपके प्रश्न बनते हैं हमें उसका आंसर पेपर में देना होगा। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश से जुड़े कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी जो एक गद्यांश दिया हुआ है इसके पाठ और लेखक का क्या नाम है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 2 प्रश्न जो होता है वो कंपलसरी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, मैंने आपको काफी बार मॉडल पेपर के वीडियोज में भी बताया है कि 2 प्रश्न आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों में पूछे जाएंगे। एक आपका चैप्टर का नाम और उसके लेखक या कवि का नाम, दूसरा रेखा जो खींची हुई होगी। ये देखिए जो रेखा खींची हुई ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका पूरा व्याख्या बताना है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका व्याख्या कर रखा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किन रूपों में, देखिए यहाँ पर किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। जो राष्ट्रीय जन है क्या है, अपने अपने जो मानसिक भाव हैं इसको प्रकट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा है विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न है। हर एक प्रश्न का जब मैं उत्तर दूंगा तब आपको पेपर में 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और जब आप पेपर में एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके मैं बता देता हूं इसके पहले प्रश्न का उत्तर। तो आप लोग देखिए ट्रिक से ही जान गए होंगे भैया कि ये किससे लिया गया, अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके एक प्रकार से लेखक है। ठीक है, तो मैंने एक प्रकार से मैं बता दूं, जैसे पहला क्वेश्चन था ना स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से क्या करेंगे, पहले क्या लिखना था कि प्रस्तुत, पहले लिखना होता था स्टूडेंट इस तरह से, क्या लिखना होता था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरह से लिखना होता था ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक लिया गया है। यानी प्रस्तुत एक प्रकार से इस तरह से पूछा जाता था ना, जो काफी कंफ्यूजन है। देखिए कि प्रस्तुत, एक प्रकार से प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। ठीक है, फिर लेखक का नाम, फिर उसके बाद में चैप्टर का नाम बताना होता था। लेकिन अब ये आप तरीका मत अपनाइएगा। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं अपनाए सर। देखिए ये तरीका अपनाओगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पेपर में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो आप क्या कीजिए, आपको चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम पता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसे इस तरह से। देखिए पाठ का नाम, ठीक है, और लेखक का नाम, इस तरह से आप डायरेक्ट लिख दीजिए पाठ का नाम, लेखक का नाम। ठीक है, आप वो तरीका भी अपना सकते हैं जिसमें कि होता है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। ठीक है, गद्य भाग हो, सॉरी स्टूडेंट, गद्य भाग निकलना चाहिए। ठीक है, गद्य भाग, हाँ ठीक है, गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट नाम लिख दीजिए। डायरेक्ट नाम क्या लिख देंगे, पाठ का नाम है अशोक का फूल, तो हम इस तरह से लिख देंगे अशोक, अशोक के फूल।
लेखक का क्या नाम है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी। तो इस तरह से लिखोगे तो इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें साफ साफ क्लियर पता होता है, ठीक है। इस तरीका को अपनाना चाहे, नहीं तो आपको वो तरीका भी अपना सकते हैं, जैसा कि मैंने वो तरीका भी आप लोगों को बता रखा है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर तो मैंने बता दिया कि भैया ये जो गद्यांश दिया हुआ था ये किस चैप्टर से लिया गया था, इसके लेखक का क्या नाम था, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो यहाँ से लेकर जो साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, फिर साकार होता है, यहाँ तक आपको व्याख्या बताना है। तो इसका व्याख्या मैंने ऑलरेडी कर रखा है स्टूडेंट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने किया हुआ है कि लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर, देखिए, एक ही राष्ट्र के भीतर अनेक उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। अपने जो हृदय के उल्लास है इसको क्या करते हैं स्टूडेंट? प्रकट किया करते हैं। साहित्य कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विभिन्न अंग हैं। साहित्य कला के क्या भैया? विभिन्न अंग हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किन रूपों में, यहाँ पर देखिए, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को लिखकर बताऊंगा स्टूडेंट, ये देखिए। और इसका आंसर जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। यहां से लेकर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए भावों को क्या प्रकट करते हैं, तो यहाँ तक हम लिख देंगे। साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर इसी में मिलेगा। मैं लिखकर आपको दिखा देता हूं, देखिए, साहित्य, ठीक है, साहित्य कला। बैकग्राउंड में आप लोगों को काफी आवाज सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। साहित्य कला, नित्य, नित्य, गीत, आमोद, ठीक है, आमोद प्रमोद, ठीक है, अनेक अनेक रूपों में, ठीक है, अनेक रूपों, यहाँ पे देखिए अनेक रूपों में अनेक जो है रूपों में राष्ट्रीय जन अपने राष्ट्रीय जन अपने 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 मानसिक मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। भाव को क्या है? प्रकट करते हैं। इस तरह से हम लिख देंगे, प्रकट करते हैं। तो यानी जो गद्यांश दिया हुआ था ना स्टूडेंट, और उसी से संबंधित ही हमारा तीसरा प्रश्न था। इसका आंसर हमें इसी गद्यांश में देखने को मिल गया, मैंने लिख दिया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। यानी जो सहृदय व्यक्ति है ये किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर चौथे नंबर पॉइंट में कि सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे क्या होता है? आनंदित होता है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न से इसका आंसर हो गया। मेरे पांचवा क्वेश्चन जो था कि विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद भाव का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताइए। जो विश्वव्यापी और जो आंतरिक भाव है, यहाँ पर देखिए आंतरिक आनंद, ठीक है, का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पांचवा आपका क्वेश्चन है इस गद्यांश से। इसका आंसर देखिए यहाँ पर, जो समस्त संसार में किसी ना किसी रूप में विद्यमान है, आंतरिक आनंद वह है जिसकी अनुभूति हमें अपने मन में होती है। जिसे यहाँ पर देखिए, जिसकी जो अनुभूति हमें क्या होती है? अपने मन में होती है। तो ये पांचवें क्वेश्चन का जो 5 क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर है इस गद्यांश से। तो 5 क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है जिससे कि 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 2 प्रश्न जो होता है वो कंपलसरी होता है, मैं बताना चाहूंगा। एक आपका हो गया स्टूडेंट किसका नाम? चैप्टर का नाम, और दूसरा उसके लेखक का नाम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको गद्यांश सॉल्व करना आपको बता दिया है। अब चलिए पद्यांश भी सॉल्व करना दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का भैया दोनों हो जाता है। यहाँ पर देखिए अब आ चुका है स्टूडेंट पद्यांश भी, ठीक है। पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, इसके बताए गए प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, और कौन सा पद्यांश
इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कक्षा 12 हिंदी महत्वपूर्ण पद्यांश, 10 नंबर पक्का हो जाएगा पद्यांश में भी। इसमें भी मैं आपको पद्यांश सॉल्व करना बताऊंगा, और पेपर में मैं बात करूं तो 2 पद्यांश आपके पूछे जाते हैं गद्यांश की तरह ही, ठीक है। पेपर में आपको केवल एक ही पद्यांश को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बताए गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं पद्यांश को आपको पढ़कर दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए, बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघट मोर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यहाँ पे देखिए नागरी, खल खग कुल कुल सो, यहाँ पे देखिए खग कुल 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 सा बोल रहा, किशलय का अंचल डोल रहा, लो या लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल यहाँ पे देखिए रस गागरी, अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, यहाँ पे देखिए तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। तो एक प्रकार से स्टूडेंट में बात करूं तो ये आपका पद्यांश है, ठीक है। ये पद्यांश यहाँ से लेकर इतना बड़ा दिया हुआ है, लेकिन घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके जो 5 प्रश्न हैं हमें केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। हमें जो है पद्यांश से नहीं मतलब रहता है, हमें उससे जुड़े जो प्रश्न होता है उससे मतलब रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है इस पद्यांश में, सबसे पहला भैया प्रश्न यही है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। हमें शीर्षक और यानी चैप्टर का नाम और उसके कवि का नाम बताना है। दूसरा जो प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना, यहाँ से लेकर के बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघोट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसी तक का हमें व्याख्या करना है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है, यानी जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है कि कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, इसके बारे में आपको बताना है। और जो 5वां क्वेश्चन है इस पद्यांश से जुड़े कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये पद्यांश दिया हुआ है और इससे पद्यांश से जुड़े भैया 5 प्रश्न दिए हुए हैं। एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, इसमें भी आपका 10 नंबर का एक पद्यांश होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट, जो 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए थे गद्यांश में कि ये कंपलसरी होता है, तो ये एक आपका चैप्टर का नाम और उसके कवि का नाम, और दूसरा जो रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपका गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में पूछे जाएंगी, ठीक है। बाकी के जो 3 प्रश्न होते हैं वो पद्यांश से आपके लिए गए हैं, ये पद्यांश से, ठीक है। तो चलिए पूरा मैं पद्यांश आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। इसके पहले प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। देखिए, उपयुक्त जो पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम है भैया, शीर्षक का जो नाम है यानी चैप्टर का नाम क्या है भैया, चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूं, जो आपका पहला क्वेश्चन था ना, देखिए इसको मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए थोड़ा मैं, हाँ ये देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन था जो संदर्भ हम लिखेंगे। देखिए संदर्भ मैंने आपको गद्यांश में तरीका बताया था, अलग तरीका, ठीक है। इसमें मैं आपको संदर्भ पूर्णतः लिखकर मैं दिखाऊंगा कि कैसे संदर्भ आपको लिखा जाता है, ठीक है। ये देखिए दोनों तरीका आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। संदर्भ लिखने के लिए आपको करना क्या है, चैप्टर का नाम बताने के लिए और उसके कवि का नाम, कि प्रस्तुत गीत महाकाव्य, यहाँ पे देखिए प्रस्तुत, ठीक है, इस तरह से लिख रहा है प्रस्तुत, प्रस्तुत गीत महाकवि, प्रस्तुत गीत महाकवि, ठीक है, प्रस्तुत गीत महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ पे देखिए श्री जयशंकर प्रसाद, ये देखिए इस तरह से श्री जयशंकर, श्री जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इस तरह से श्री जयशंकर प्रसाद के लहर, ठीक है, के लहर, ठीक है, नामक कविता, नामक कविता, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है नामक कविता, ठीक है। संग्रह से हमारी, संग्रह से हमारी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए कविता संग्रह से हमारी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, इस तरह से लिखना है पाठ्य पुस्तक के, ठीक है स्टूडेंट, पाठ्य पुस्तक के काव्यांजलि, यहाँ पर लिखना है डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत एक ही इन्वर्टेड कामा, काव्यांजलि, ठीक है,
यहाँ पर नाम लिखना है आपको काव्यांजलि, ठीक है। में संकलित, में इस तरह से आपको लिखना है, में संकलित गीत, इस तरह से यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, संकलित, ठीक है, में संकलित गीत शीर्षक, गीत जो है शीर्षक का नाम लेना है यहाँ पर आपको, गीत शीर्षक रचना से उद्धृत है, ठीक है। गीत, जो गीत यानी चैप्टर का नाम क्या भैया, गीत। तो यहाँ पर मैं गीत चैप्टर का नाम लिख दिया है भैया, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देना चैप्टर का नाम क्या भैया, गीत। शीर्षक, शीर्षक रचना से उद्धृत है, शीर्षक रचना से उद्धृत, यहाँ पर लिख देंगे हम उद्धृत, ये ता है, उद्धृत है, ठीक है। तो एक संदर्भ तरीका होता है इस तरह से लिखने की, प्रस्तुत गीत महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद के लहर नामक कविता संग्रह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यांजलि में संकलित गीत, चैप्टर का नाम है गीत शीर्षक रचना से उद्धृत है। आप ये एक तरीका अपना सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और होता है स्टूडेंट जो आप लोग अपना सकते हैं, ठीक है। वो तरीका होता है स्टूडेंट, शीर्षक का नाम लिखेंगे इस तरह से डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, शीर्षक का नाम, ठीक है। दूसरा लिखेंगे कवि का नाम, ठीक है, चैप्टर का नाम और उसके बाद में कवि का नाम। अब यहां पर आपको क्या करना, देखिए शीर्षक का क्या नाम है स्टूडेंट, शीर्षक का नाम है भैया गीत, तो हम इस तरह से लिख देंगे गीत। कवि का क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद, तो यहां पर हम लिख देंगे जयशंकर प्रसाद या श्री जयशंकर प्रसाद भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जयशंकर, यहां पर देखिए प्रसाद लिख दिया मैंने, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ये तरीका भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दोनों में सजेस्ट करूंगा, जो आप लोगों को अच्छा लगता है आप इस तरह से गद्यांश में भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप पद्यांश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको दिखा दूं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा खींची हुई है ना ये स्टूडेंट की, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघुट में डुबो रही, ताराघट उषा नगरी, तो यहां से लेकर आप यहां तक इसका पूरा एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने ऑलरेडी से इसका अर्थ बता रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए इस गीत में इसका पूरा जो बीती विभावरी वाला का इसका पूरा अर्थ है, इस गीत में मानवीकरण द्वारा प्रातः काल की शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है। एक ऐसे सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, क्या भैया, रात बीत चुकी है, अब तू उठ, आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नारी तारा रूपी घड़ा डुबो रही है, ठीक है। अर्थात तारे एक एक करके छिपते चले जा रहे हैं और भैया तू अब उठ जा, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, जो कि आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया। जो प्रस्तुत पंक्तियां है इसमें किस समय का सुंदर वर्णन किया गया, ये आप लोगों को बतलाना है। तो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे बताना है। ये देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातः काल की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। जो प्रस्तुत पंक्तियां है ना इसमें प्रातः जो काल की शोभा का वर्णन किया गया। तो तीसरा प्रश्न भी ये मैंने बता दिया है। चौथा प्रश्न देखिए, कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। तो इसका आंसर देखिए, उषा रूपी चतुर नारी आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अब आप लोग नोटिस करे होंगे स्टूडेंट, किया होगा, तो रेखांकित अंश में ही आपको इसका आंसर मिल जाता है। देखिए आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नारी तारा घड़े को डुबो रही है। तो यहां से लेकर आपका यहां तक जो आपका चौथा क्वेश्चन था इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए। तो जो प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस है इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट, उल्लेख करना है। अब इसका उल्लेख कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए प्रस्तुत पद्यांश में संयोग से, यहाँ पे देखिए संयोग श्रृंगार का उल्लेख किया गया है। तो भैया जो टोटल 5 प्रश्न था इस पद्यांश से जुड़े, इसका भी आंसर दे दिया है। और मैंने बता दिया आपको, जैसे गीत हो गया, ठीक है, और श्रद्धा मनु हो गया, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद का ऐसा पद्यांश है जो पेपर में आपके क्लास 12 हिंदी में आएगा ही आएगा, ठीक है। पूरे को पढ़ लोगे तो आपका
इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो मैंने आपको अशोक के फूल वाला बताया चैप्टर वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि टाइम कम बचा है। और आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट है, कॉपी का वीडियो नहीं देखा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, पूरा एक प्रकार से जो हिंदी का पेपर है कैसे हल करें, तो वो वीडियो जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है जो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो जरूर देख लीजिएगा।